ये पार्टी का निर्णय है। पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्य, ऐसा कोई कार्य न करे। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव होना है। बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद बीजेपी में जमकर घमासान मचा हुआ है। पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समर्थक पार्टी के फैसले से खासे नाराज हैं और जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि आशुतोष का टिकट काटकर नरोत्तम को उम्मीदवार बनाया जाए। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो टिकट आशुतोष की झोली में आ गया और नरोत्तम हाथ मलते रह गए। मामले की इनसाइड स्टोरी काफी दिलचस्प है। द सूत्र को मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक शुरुआत में दिल्ली हाईकमान के पास सिर्फ और सिर्फ नरोत्तम मिश्रा का ही नाम दतिया से भेजा गया था। प्रदेश संगठन भी उनके नाम पर पूरी तरह सहमत था, लेकिन 1-2 दिन में अचानक हवाएं बदलने लगी। प्रदेश संगठन को दिल्ली से एक फोन आता है। इसमें कहा जाता है कि दतिया सीट के लिए 1-2 नाम और भेजे जाएं। इस एक फोन कॉल ने पूरा राजनीतिक समीकरण बदल कर रख दिया। इधर नरोत्तम मिश्रा अपने टिकट को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हो चुके थे। वो नामांकन फॉर्म खरीद कर ला चुके थे। इतना ही नहीं, पार्टी पदाधिकारियों से शुभ मुहूर्त में नामांकन जमा करने को लेकर चर्चा भी चल रही थी, लेकिन दिल्ली में चल रही राजनीतिक हलचल के कारण उन्हें रोक दिया गया। इसी उठापटक के बीच पूरा खेल पलट गया। आखिरकार आला कमान ने आशुतोष तिवारी के नाम पर मुहर लगा दी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि घटनाक्रम काफी नाटकीय रहा। सूत्रों के मुताबिक अब आशुतोष का टिकट बदले जाने की संभावना बेहद कम है। पार्टी हाईकमान ने अपने फैसले पर कायम रहने के संकेत दे दिए हैं। हालांकि नरोत्तम समर्थकों का विरोध अभी भी थमा नहीं है। दतिया सीट पर उपचुनाव से पहले ये आंतरिक कलह बीजेपी की चुनावी रणनीति को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से नाराज दतिया जिला बीजेपी अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा ने बीजेपी नेतृत्व को खुली चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने अपने साथ कई पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के भी इस्तीफे की घोषणा की। उन्होंने लिखा कि जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, नगर पालिका दतिया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं। कुशवाहा ने पार्टी नेतृत्व से नरोत्तम मिश्रा को प्रत्याशी बनाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर फैसला नहीं बदला गया तो वो पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि इसके बाद विरोध और तेज हो जाएगा। टिकट बदलाव के विरोध में दतिया में प्रदर्शन वैसे भी चल रहा है। बड़ी संख्या में समर्थक सड़क पर उतर आए। कई महिलाएं भी सड़क पर लेट गईं। प्रदर्शनकारियों के विरोध के चलते ग्वालियर झांसी हाईवे पर करीब 15 किलोमीटर तक जाम लग गया। समर्थकों का आरोप है कि बीजेपी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का सियासी करियर खत्म करना चाहती है। जब ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा चुनाव हारे थे तो उन्हें लोकसभा का टिकट क्यों दिया गया। वहीं दूसरी तरफ नरोत्तम के चुनाव हारने के बाद उन्हें पूरे तरीके से अलग थलग कर रख दिया गया है। उन्होंने राज्यसभा का टिकट मांगा, लेकिन पार्टी ने नहीं दिया। लोकसभा का टिकट मांगा, वो भी नहीं दिया। प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बनाया और अब दतिया विधानसभा चुनाव का टिकट भी नहीं दिया गया। ये उनके खिलाफ गहरी साजिश है। समर्थकों ने शनिवार को दतिया बंद का आह्वान किया है। इस दौरान पूरे जिले में बीजेपी और आशुतोष तिवारी का भी विरोध किया जाएगा। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया सीट से लंबे समय तक बीजेपी का प्रमुख चेहरा रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। उनके समर्थकों का मानना है कि क्षेत्र में उनका संगठन मजबूत है, इसलिए पार्टी को उन्हें ही उम्मीदवार बनाना चाहिए था। वहीं बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को टिकट देकर नए चेहरे पर भरोसा जताया है। बताते चलें कि डॉक्टर मिश्रा साल 2008 से लगातार दतिया से विधायक रहे। वो अहम पद संभाल चुके हैं। 2023 के चुनाव में वो कांग्रेस के राजेंद्र भारती से हार गए थे। अब भारती की सदस्यता रद्द होने के बाद ही ये उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में नरोत्तम समर्थक अपनी पुरानी सीट वापस पाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। टिकट न मिलने से उनकी नाराजगी और गहरी हो गई है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।